गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट, आप जो पुरानी वर्कशीट में लिटरेचर का जितना पार्ट कवर कर चुके हैं उसका एक रीकैप है। रीकैप, व्हाट इज रीकैप? आपने कभी सीरियल देखते हुए देखा है कि उसमें रीकैप दिखाते हैं हमेशा? जो पहले हो चुका है उसका एक शॉर्ट वर्जन में रिवीजन, जो हम कोई भी सीरियल देखते वक्त देखते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था या अभी तक क्या हो चुका है, उसको वो एक छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाते हैं। तो इसी तरह से ये रीकैप है आपका, जो आपने पढ़ चुके हो आप अभी तक, उसका रीकैप है। तो बेटा आप इस शीट को अगर स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसमें आपको एक पजल दी है जो रोज़ और कॉलम्स में है। आपको इसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा देखिए, आपको हमेशा कभी भी ऐसी पजल, क्रॉसवर्ड पजल्स बोलते हैं इन्हें क्रॉसवर्ड आपको जब भी मिलेंगे तो उसमें क्या दिया होगा, कुछ हिंट्स दिए होंगे अक्रॉस के और कुछ दिए होंगे डाउन के। तो बेटा अक्रॉस वो हिंट्स होते हैं जो आपको इस तरह के कॉलम्स में फिल करने होते हैं और डाउन आपको इस तरह के उसमें करने होते हैं। यानी कि जो रोज़ में दिए होते हैं उनको हम अक्रॉस कहते हैं और जो कॉलम्स में दिए होते हैं उसे हम डाउन कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 हिंट्स दिए हैं, एक से लेकर 1 4 6 7 9 नंबर्स भी साथ में डाले हुए हैं। सिमिलरली अब आप अगर डाउन पे आएंगे, वहाँ पर भी आपको कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिर से आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं और इन पर नंबर डाले हुए हैं 2 3 4 5 और 8। अब आप देखेंगे यही नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो हिंट आपको 1 में दिया होगा वो आपको यहाँ से इस तरफ लिखना है। जो हिंट आपको 3 में दिया होगा वो यहाँ से इस तरफ लिखना है। जो 4 में दिया होगा वो इस तरफ लिखना है। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट करनी होती है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ किया है, आइए उन्हें देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट नंबर 37। डेट टुडे इज 29th। तो बच्चों आज 29 तारीख है और वर्कशीट नंबर हमारी 37 है। इसे हम अभी करेंगे। आइए देखते हैं क्या हमारे को क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले हम उनमें से ऑप्शन टिक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, डैश खान वॉज फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। कौन से खान थे जो फेमस शहनाई प्लेयर थे? तो हमने ये अपने चैप्टर में पढ़ा था शहनाई में, बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमने मार्क किया है बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पे सी में। देखिए, तो 1 का हो गया आपका बिस्मिल्लाह खान। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फाइनली केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर वाज क्वाइट। केजिया को फाइनली रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि उनके फादर एक्चुअल में क्या थे, कोल्ड हार्टेड थे या क्रूअल थे या केयरिंग थे या रिजर्व थे। तो बेटा लास्ट में उन्हें जब पता चला था कि उनके फादर बहुत ही केयरिंग है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ पॉइंट। इन द बिगिनिंग कीजिया यूज टू डैश वाइल टॉकिंग टू हर फादर, स्टेमर। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टेमर का मतलब क्या होता है, कि हकलाना बोलते वक्त। तो शुरुआत में कीजिया जब डरती थी अपने फादर से तो वो बोलते वक्त हकलाया करती थी। तो इसका ऑप्शन होगा स्टेमर। सेवेंथ, वन डे शी वॉज इन होम आएगा बेटा या एट होम आएगा? बेटा हमेशा एट होम यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो इसमें ऑप्शन में हम एट यूज़ करेंगे। और नौवा आपका जो क्वेश्चन है क्रॉस का, वो है ऑथर्स ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी फ्रॉम डैश ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। ये आपके लिए वर्कशीट में एज एन एग्जाम्पल पहले ही दिया हुआ है। तो ऑथर का जो ग्रैंडफादर था, ये आपका एडवेंचर्स ऑफ टोटो से क्वेश्चन है। उन्होंने वो जो बंदर था टोटो, वो किन से खरीदा था? टोंगा ड्राइवर से। वेरी गुड, ये आपको एग्जाम्पल के लिए पहले ही बताया हुआ था ऑथर ने। तो आगे चलते हैं, देखते हैं डाउन में क्या दिया गया है। रोज़ का हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम कॉलम्स पे आते हैं। इन द विंड पोएम, हमने अभी विंड पोएम भी पढ़ी थी, उसमें क्या था, पोएट सजेस्ट अस टू, हमें क्या बनने के लिए कहता है पोएट, क्या कहते हैं,
मेक द हर्ट, हमारे दिल को हमें कैसा बना लेना चाहिए, वीक, इमोशनल, कंफ्यूज या स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट जो दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा रहे, तो हमने स्टेडफास्ट पढ़ा था पहले भी ऑप्शन में, तो इसी को हम मार्क कर लेते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द विंड सिंबलाइजेज डैश इन द पोएम। ये भी क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आया था कि जो विंड है, तेज हवा है, वो किसे सिंबलाइज कर रही है, वो कर रही है आपका हार्डशिप को। हार्डशिप बोले तो कठिनाइयों को सिंबलाइज कर रही है। तो बेटा ये हमने ये वाला भी पढ़ा था, तो इसमें हार्डशिप ऑप्शन में आपका टिक करना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट डैश अवार्ड। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, तो बिस्मिल्लाह खान को यही अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2001 में। फिर से एडवेंचर ऑफ टोटो से क्वेश्चन है, टोटो वॉज डैश बट वेरी मिस्चीवियस मंकी। टोटो बहुत ही मिस्चीवियस मंकी था, बट साथ साथ वो क्या था, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट या अगली। अगली तो वो बिल्कुल नहीं था। अब प्रिटियर यूज़ किया जाता है जब हमें दो चीज़ में कंपैरिजन करना हो। प्रिटी यूज़ किया जाता है जब हमें किसी एक के बारे में बताना हो, और प्रिटीएस्ट यूज़ करना है जब सबसे ज़्यादा प्रिटी हो वो। तो अभी हमारा जो है वो यहाँ पे प्रिटी आएगा, क्योंकि हम ना दो ना बहुत सारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदर की हम बात कर रहे हैं, वो प्रिटी था। ग्रैंडफादर डैश टोटो अलोंग इन अ कैनवस बैग टू देहरादून। ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को अपने साथ देहरादून किस चीज़ में लेके गए थे, एक कैनवस बैग में। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, टेक, टुक, टेकन या टेक्स। बेटा यहाँ टुक आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो टेक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म क्या हुई, टुक। तो यहाँ पे हमें टुक यूज़ करना है। अब पहले जब हमने ये सब मार्क कर लिया है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको फिल कैसे करते हैं। जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा क्या था, बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह देखिए 1 यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे नंबर 1 डाला हुआ था, तो बिस्मिल्लाह को ऐसे हमने फिल कर दिया है। अब उसी में से एस से शुरू हो रहा है स्टेडफास्ट, ये हमारा सेकंड ऑप्शन पे था। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या था आपका, स्टेडफास्ट। तो उसे हमने कहाँ फिल कर दिया, यहाँ से नीचे की तरफ। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने देखा नंबर 3 में हार्डशिप फिल किया हमने नीचे की तरफ यहाँ पे। नंबर 4 में हमने सिविलियन फिल करा है, ये हमने अपने आंसर्स में से देखा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 5 में प्रिटी फिल किया है, और इस तरह से हमने इस पजल को पूरा सॉल्व कर लिया है। तो बेटा यही था आज आपकी वर्कशीट में, और आप सब अपने पुरानी वर्कशीट को उठाइए और एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं इस बार, वो आपकी वर्कशीट से ही होंगे बेटा, इसीलिए बार बार वर्कशीट्स को रिवाइज़ कराया जा रहा है ताकि आपको सब याद रहे। तो प्लीज़ रिवाइज़ योर वर्कशीट्स एंड डू दिस वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।